सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों को महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के धनुष भंग से कल जो पढ़ाया गया था उसके आगे का भाग आपको हम बताएंगे। आगे का दूसरा दोहा है, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहें बिल खाए। देखो, पहले आपने पढ़ा श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से धनुष तोड़ने के लिए खड़े होते हैं, और जब वो धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो राम ही प्रेम समेत लखी, सीता जी की माता जी श्री राम को प्रेम सहित देखती हैं। सखिन समीप बुलाए, उसके बाद अपनी दासियों को, अपनी सखियों को अपने समीप बुलाती हैं। सीता मातु स्नेह बस बचन कहें बिल खाए। इस तरह से सीता जी की माता जी प्रेम से वशीभूत होकर बिलखते हुए कष्ट के साथ ऐसी वाणी कहती हैं। कहने का मतलब है कि जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सीता जी की माता को राम के कोमल स्वरूप, सुंदर स्वरूप को देखकर संदेह होता है कि बड़े बड़े योद्धा जो इस शिव धनुष को छू भी नहीं सके, क्या ये छोटा सा सुकोमल बालक धनुष को तोड़ सकता है? इस तरह से सोच के द्वारा उनकी व्याकुलता बढ़ती है और सखियों को, दासियों को अपने समीप बुला के कष्टपूर्वक ऐसी वाणी कहती हैं। कह रही हैं, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेई कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहाई गुर पाही, ए बालक अस हट भली नाही, रामन बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा, सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही, भूप सयानत सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघुगनीय नरानी, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से उसजस सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, हृदय उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। देखो, ऐसी विस्मय स्थिति में सीता जी की माता जी कह रही हैं, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत है तू हमारे। कह रही हैं, सखी सब यहाँ पर कौतुक देखने आए हैं। कौतुक माने तमाशा देखने। सीता जी की माँ अपनी सखियों से कह रही हैं कि ऐ सखी, यहाँ पर सभा में जितने लोग उपस्थित हैं सब यहाँ जैसे तमाशा देखने के लिए आए हुए हैं। जेऊ कहावत हितु हमारे, जो लोग हमारे शुभचिंतक कहे जाते हैं, राजा के शुभचिंतक, उनके मंत्रीगण, उनके गुरु, उनकी प्रजा के श्रेष्ठ लोग, सीता की माँ कह रही हैं जो हमारे शुभचिंतक हितैषी कहलाते हैं, वो सब जैसे यहाँ कौतुक देखने आए हैं, तमाशा देखने आए हैं। को न बुझाई कहे गुरु पाही, ये बालक असहट भल नहीं। कोई गुरु को समझा के ये नहीं कह सकता कि ये बालक हैं, इनको ऐसा हठ नहीं करना चाहिए, इनके बस का कार्य ये नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। कह रही है, जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे महान योद्धा छू तक नहीं पाए, हारे सकल भूप कर दापा, इस संसार के सारे राज्यों का के जो भी राजा हैं उनका दंभ समाप्त हो गया। सब धनुष तोड़ने के लिए आए लेकिन कोई धनुष को तोड़ नहीं पाया। सो धनु राज कुंवर कर देही, ऐसे धनुष को
इस कोमल राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं गुरु। कोई जाके गुरु विश्वामित्र को क्यों नहीं समझाता कि जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा तक नहीं छू सके सो धनु राजकुमार कर दें। ऐसे धनुष को राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर ले हूँ, क्या छोटा सा बाल मराल, मराल माने मयूर भी होता है, मराल माने बंदर भी होता है। तो कहने का मतलब यह है सीता जी के माता जी की क्या छोटा सा बालक मंदराचल पर्वत को उठा सकता है। बाल मराल की मंदर ले ही। भूप सयानत सकल सिरानी, सब विधिगत कछु जाति न जानी। भूप सयानत सकल सिरानी, सीता जी की माता जी कह रही हैं कि भूप, भूप माने राजा, राजा माने जनक, जनक जी के लिए कह रही हैं भूप सयानत सकल सिरानी। राजा जी की जितनी भी सयानापन था, जितनी भी होशियारी थी, सब जैसे समाप्त हो गई है। अर्थात जनक जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। भूप सयानत सकल सिरानी, राजा की जितनी भी होशियारी थी, चतुराई थी, जैसे सब समाप्त हो गई है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी, इसलिए है सखी ब्रह्मा जी क्या करने वाले हैं, ब्रह्मा की गति को कोई जान नहीं सकता है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनी नरानी। तब ऐसी बात को सुनकर सीता के माता जी की जो सहेलियां हैं, सखियां हैं, उसमें से एक चतुर सखी मधुर वाणी बोलती है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, कह रही है तेजवंत लघु गनी नरानी, कह रही है रानी ये बहुत ही तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं, इनको आप लघु मत समझिए, इनकी गणना छोटे में मत कीजिए। बहुत ही तेजवंत दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही तेजस्विता इनके अंदर है। कह रही है कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोख्यो सुजस सकल संसारा। अरे आप समझिए, कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ पूरा सिंधु, अपार सिंधु। अपार सिंधु को कुंभज ऋषि सोख लिए थे। कुंभज माने जो कुंभ से उत्पन्न हुआ हो, जो घड़े से उत्पन्न हुआ हो। एक अगस्त ऋषि हैं, अगस्त ऋषि घड़े से उत्पन्न हुए थे। कुंभज माने अगस्त ऋषि। तो वो सखी कह रही है कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज ऋषि मनुष्य रूप में, सोख्यो सिंधु सकल संसार, पूरे समुद्र को सोख लिए। सारा संसार इस बात को जानता है, इसलिए इनको भी आप बहुत छोटा मत समझिए। कह रही है और भी रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। सूर्य मंडल देखने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब सूर्योदय होता है तो तीनों लोकों से, त्रिभुवन से तम भाग जाता है, तीनों लोकों से अंधकार समाप्त हो जाता है। इसलिए है रानी आप अपने मन से संशय निकाल दीजिए, निश्चित ही ये शिव के धनुष को तोड़ेंगे। तो जो इसके आगे का भाग फिर हम भेजेंगे। वीडियो देखिए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।